ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0,2 पाई। यानी कि जो फंक्शन गिवन डैट है उस पर हमें क्या करना है, उसको हमें प्रूफ करके वैल्यूज़ फाइंड करके बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बतानी है 0,2 पाई इंटरवल में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम गिवन डैट जो हमारे पास दिया हुआ है उसे नोट कर लेंगे। गिवन डैट क्या, गिवन डैट है आपके पास फंक्शन दे रखा है f(x) = x प्लस क्या दिया हुआ है, साइन 2x। क्लियर रहेगा। अब सबसे पहला काम, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) और इस साइड x से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और साइन 2x का क्या होता है, 2 cos 2x हो जाएगा। क्लियर रहेगा। ये तो हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, डिफरेंट वैल्यूज़ निकालते थे, ऐसा करते थे। सेम वही चीज़ यहाँ भी करनी है। क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, f'(x) की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे, 0। अच्छा, ये चीज़ 0 होगी तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। अगर LHS 0 तो RHS भी 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर रहेगा। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो हम क्या करेंगे, 1 को उस साइड ट्रांसफ़र कर दें, 2 को भी उस साइड ट्रांसफ़र कर दें। 1 हमारा प्लस में दे रखा उधर जाएगा माइनस में, और प्लस में इंटू में 2 दे रखा है तो 2 जाएगा डिवाइड में। तो cos 2x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है cos 2π/3 की। ठीक है, अगर आप ऐसे डायरेक्टली याद नहीं है आप, तो आप क्या कहते हैं, वो cos 180 - थीटा 180 + थीटा वाले फॉर्मूले से भी इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखो cos 2x दे रखा है और cos 2π/3 दे रखा है, तो cos से cos फंक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x और 2π/3 बच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x = 2π/3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी π/3। सबसे पहला काम यही रहता है कि हम क्रिटिकल वैल्यूज़ अपनी फाइंड कर लें। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x = π/3। अब हम ही अपन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है कि किस वैल्यू पे, इस इंटरवल में किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम होगा। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई। अगर ध्यान दें तो इंटरवल दे रखा है 0 से 2π, तो पहली वैल्यू हम 0 लेट कर लेते हैं। एक वैल्यू हम निकाल के लाएँ π/3 बीच में, तो वो ले लेते हैं। और दूसरी वैल्यू क्या ले लें, 2π ले लें। और भी डिफरेंट वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं आप, 0π/3, 2π/3, 5π/3, 7π/3, ऐसे वैल्यूज़ ले सकते हैं। बट मैं 3 वैल्यूज़ पे ही चेक कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू पहले 0 लेट कर लेंगे, फिर π/3, फिर 2π/, जिस पे वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, फंक्शन हमारे पास दे रखा था x + sin x। लिख लेंगे एट x = 0। x = 0 पे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा f(0) = 0 + sin 0, और sin 0 = सब 0 हो जाएगा। फिर उसको देखते हैं एट x = π/3। π/3 पे क्या होगा, f π/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा और प्लस में sin π/3 होता है। ठीक है, और sin π/3 ये हो जाएगा sin 2π/3। क्लियर है। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी π/3। ठीक है, क्या हो जाएगी, π/3 प्लस sin 2π/, तो sin 2π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। क्लियर रहेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, π/3 पे। फिर हम चेक कर लेते हैं एट x = 2π पे। x = 2π क्या हो जाएगा, f(2π), x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट कर लेंगे तो पाई हो जाएगा, प्लस में sin 2x की वैल्यू हम sin 2π पुट करेंगे तो ऐसे sin 4π हो जाएगा। और sin 4π की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आएगा, 2π आ जाएगा। यहाँ पर sin 4π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, तो sin 4π, sin 2π, sin π, इन सब की वैल्यू तो 0 होती है। ग्राफ के, अगर ग्राफ को यूज़ करें, हम ग्राफ को ध्यान में रखें, ठीक है, तो ग्राफ में हम देखेंगे तो सारी वैल्यूज़ जितनी होती हैं, ये sin π, sin 2π, sin 3π, sin 4π, ये सब क्या आती हैं, 0 पे आती है ना, ओरिजिन पे आती। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
और इसकी वैल्यू मैं क्या दे रखा है 2 पाई दे रखा है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे पाई/3 दे रखा है, 3 पाई/2 दे रखा है, तो इससे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 पाई है और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 0 हो जाएगी। और यही चीज़ हमें फाइंड करके निकालनी थी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 पाई आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। और यही दो चीज़ें हमें फाइंड करके निकालनी थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा था 0 से 2 पाई के बीच में जो फंक्शन दे रखा है उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान, अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पूछा जाता तो आप क्या बताते, मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर रहेगा, थैंक यू।